क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। इति गदितमनीचैस्तत्त्वमुच्चावचं यत् चिति तदपि किलाभूत् कल्पमाग्नौ हुतस्य। अनुभवतु तदुच्चैश्चिदेवाद्य यस्मादपरमीय न किञ्चित् तत्त्वमेकं परं चित्, तत्त्वमेकं परं चित्। मैंने, हाँ बिल्कुल सही, मैंने जो मंगलाचरण के रूप में श्लोक पढ़ा है वो वही पढ़ा है जो आपको परसों सुनाया था। प्रवचन सार आत्मख्याति टीका, प्रवचन सार की आचार्य अमृत चंद्र कृत तत्व प्रदीपिका टीका का अंतिम कलश, कलश संख्या 22। इस 22वें कलश में जो बात कही गई है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार कहने से ध्यान ज्यादा नहीं जाता है, इसलिए मैंने आज इसको दोबारा कहा है, क्योंकि मेरी दृष्टि में ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। हमेशा तत्व ज्ञान करते समय, तत्व को समझते समय, समझाते समय हमारे ध्यान में ये बात बनी ही रहनी चाहिए, एक पल को भी विस्मृत नहीं होनी चाहिए। और क्या गजब की बात है, इस पर आप सबका ध्यान अच्छे से बना रहे, इसलिए जोर देने के लिए, उसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए मैंने आज रिपीट किया है। और हमारा जो प्रकरण चल रहा है उसका भी मुझे कुछ समाधान इसमें छुपा हुआ दिखाई देता है, इसलिए भी इसको पढ़ा है। देखो कितना सुंदर कलश है और कितनी गहरी बात ये कह रहा है। इस पर कभी शांति से घंटों चर्चा करनी चाहिए। ये कलश देखो, इस कलश का हिंदी में अर्थ मैं आपको यथावत पढ़ के सुनाता हूँ, जैसा अर्थ लिखा है एज इट इज सुनो, बहुत बढ़िया इसका अर्थ है। मैं अपनी तरफ से तो उस दिन लगा चुका, आज आपको यहां से मैं सुना रहा हूं, जरा सा सुनो। जो महाबुद्धिवंत हुए हैं वे भी तत्व के कथन समुद्र के पारगामी नहीं हुए। ये बहुत खास पंक्ति है, फिर रिपीट कर रहा हूं। जो महाबुद्धिवंत हुए हैं वे भी तत्व के कथन समुद्र के पारगामी नहीं हुए, और जो थोड़ा बहुत तत्व का कथन मैंने किया है वह सब तत्व की अनंतता में इस तरह समा गया है मानो कुछ कहा ही नहीं। जैसे आग में होम करने को वस्तु कितनी ही डालो कुछ नहीं रहती, उसी प्रकार तत्व में सब कथन समा जाता है। अब ये भी जरा सी लाइन, तत्व में सब कथन समा जाता है, तत्व में सब कथन, ये भी बहुत ध्यान देने लायक है, 1 इंच की लाइन है। तत्व में सब कथन समा जाता है। देखो कथन कथन पर मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना।
पहले भी पहला शुरुआत भी यहाँ से हुई कि जो महाबुद्धिवंत हुए हैं वे भी तत्व के कथन समुद्र के पारगामी नहीं हुए, उसको कह नहीं सके। और यहाँ भी कहा कि तत्व के कथन में सब कथन समा जाते हैं। इस कारण परम तत्व वचन से नहीं कहा जा सकता, केवल अनुभव गम्य है। इस कारण परम तत्व वचन से नहीं कहा जा सकता, केवल अनुभव गम्य है। इसलिए हे भव्यो, चिन्ह मात्र वस्तु को अनुभवो, क्योंकि इस लोक में दूसरी उत्तम वस्तु कोई नहीं है। ऐसे क्या बताऊं, बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही आध्यात्मिक, जिन शासन का प्राणभूत तत्व प्रतिपादन की सारी व्यवस्था को अपने आप में समेट लेने वाला ये मालिनी कलश गजब का है। इसलिए इसको आप सब कभी भी मत भूलना, सारी चर्चा के समय इसे ध्यान में रखना। इसको एक बार फिर सुनाता हूं और फिर हम आप्तमीमांसा पर चलते हैं। इति गदित मनीचैस्तत्त्वमुच्चावचं यत् चिति तदपि किलाभूत् कल्पमाग्नौ तस्य अनुभवतु तदुच्चैश्चिदेवाद्य यस्मात् अपरमीय न किंचित् तत्त्वमेकं परम चित्। बहुत महत्वपूर्ण कलश। और अब हम आप्तमीमांसा का जो प्रकरण कल पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। कल हम कारिका नंबर 89 की टीका पढ़ रहे थे। हाँ दिनेश जी, गजब की बात है, रियली क्या कह दिया, बहुत गहरी बात, बहुत ऊंची बात। मैं इस कलश पर बोलने लगूं तो 2 घंटे नहीं रुकूंगा, इतना मैं बता दूं। मुझे इतना सोते जागते घूमते फिरते खाते मेरे ये कलश घूम रहा है बहुत, और मुझे ऐसा लगता है सारी तत्व व्यवस्था को ये सुलझाता है। तत्व के स्वरूप में सब कथन समा जाते हैं। ये क्या कह दिया इन्होंने। आचार्य अमृतचंद्र जैसे महापुरुष क्या कह रहे हैं, तत्व के स्वरूप में सब कथन समा जाते हैं, बोलने दो जिसको जो बोलना है। अनंत विवक्षाएं हैं, अनंत विवक्षाएं। तत्व के स्वरूप में सब कथन समा जाते हैं। बड़े बड़े महाबुद्धिवंत भी कथन समुद्र के पारगामी नहीं हो सके। कौन कहे, कैसे कहे, क्या बात है, जो है सो है कह कह करके ही कहा जा रहा है। वो तो इतनी सी बात है कि अवक्तव्य है, पर हम कैसे करें। हम अवक्तव्य कहते हैं तो भी वो वक्तव्य शब्द से वक्तव्य हो जाता है। इसलिए ये एक बहुत गहरी सुंदर चर्चा है। तो एक आज चारों कारिकाओं का एक साथ रिवीजन कर लें। 1-2 कारिका निकली है, 2 मिनट लगेगा, पूरा परिच्छेद हमारे ध्यान में आ जाएगा। आज मैं चारों कारिकाएं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि हमारा जो विषय है वो सांगोपांग स्पष्ट हो सके। दैवा देवार्थ सिद्धिश्चेद दैवं पौरुषतः कथम दैवतश्चेद निर्मोक्ष पौरुषम निष्फलम भवेत्। यदि दैव से ही अर्थ की सिद्धि होती हो तो प्रश्न है कि दैव किससे होता है। यदि कहा जाए कि पौरुष से होता है तो दैव एकांत खत्म हो गया। और यदि कहा जाए कि दैव की सिद्धि भी दैव से ही होती है तो फिर दैव की कभी परंपरा समाप्त नहीं हो सकती, कभी जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती और उसका सारा पौरुष निष्फल हो जाएगा।
कारिका नंबर 89। पौरुषादेव सिद्धिश्चेत् पौरुषम दैवत कथम पौरुषाच्चेदमोघम स्यात् सर्व प्राणिषु पौरुषम। और यदि ऐसा कहा जाए कि पुरुषार्थ से ही कार्य की सिद्धि होती है, तो प्रश्न है कि पुरुषार्थ किससे होता है। यदि उत्तर दिया जाए कि पुरुषार्थ दैव से होता है, तो पौरुष एकांत की बात समाप्त हो जाती है। पौरुष एकांत बनता नहीं है, प्रतिज्ञा हानि, खेल खत्म, चर्चा खत्म। और यदि ये कहा जाए कि वो पुरुषार्थ भी पुरुषार्थ से ही होता है, तो फिर सबका पुरुषार्थ अमोघ होना चाहिए, सफल होना चाहिए। किसी का पुरुषार्थ सफल होता है और किसी का पुरुषार्थ निष्फल होता है, ऐसा कैसे होता है। पुरुषार्थ तो सभी प्राणी निरंतर कर ही रहे हैं। सर्व प्राणियों में पुरुषार्थ पाया ही जाता है। फिर किसी का सफल और किसी का निष्फल कैसे हो रहा है। एक ही कार्य के लिए, खेती के लिए, परीक्षा में पास होने के लिए, नौकरी के लिए, भोजन के लिए, नाना प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिए 10 लोग एक साथ पुरुषार्थ प्रारंभ करते हैं। कोई सफल होता है, कोई नहीं होता है। सो कारण क्या, इससे सिद्ध होता है कि दैव भी कुछ है। इस तरह से इसकी टीका हम पढ़ रहे थे, और इसमें ये पुरुषार्थवादी की कारिका है 89। इसलिए वो पुरुषार्थवादी ये स्थापित कर रहा है जोर दे करके कि दैव दैव की बात करना वो नपुंसक लोगों की बातें हैं, जो कायर हैं, जो आलसी हैं, जो नपुंसक हैं, वे दैव की बात करते हैं। पर वास्तव में उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो पुरुषार्थ से सिद्ध न हो। आदमी को उद्यमी होना चाहिए, आदमी को पुरुषार्थी होना चाहिए। पुरुषार्थ से ही सब काम होते हैं, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, पुरुषार्थ से ही चार गति में भ्रमण। पुरुषार्थ के बिना कोई काम नहीं होता, जरा भी एक बाल भी बिना पुरुषार्थ के नहीं हिलता। पुरुषार्थ ही सब कुछ है, ऐसा ये पुरुषार्थवादी का कथन है। और उससे जब हमने ये पूछा कि भैया ये बताओ कि पुरुषार्थ किससे होता है, तो उसने कहा और ये पूछा कि वो पुरुषार्थ किसी का सफल होता है और किसी का नहीं होता, सो कारण बताओ। तो उसने कहा कि देखो, जो समझदारी से सही दिशा में पुरुषार्थ करते हैं, पूरी नॉलेज रख के, वे सफल हो जाते हैं। और जो पूरी जानकारी किए बिना, अधूरी जानकारी किए बिना अधूरे पुरुषार्थ करते हैं, गलत पुरुषार्थ करते हैं, तो फिर वो सफल नहीं होते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कल भी याद किया था हमने, दीपाली जी सही कहा। जैसे किसी व्यक्ति को यहां से हवाई जहाज से अमेरिका जाना था। अब उसे अमेरिका जाने के लिए 4 लोग चले, तो 2 चले गए, 2 रुक गए। तो बोले 2 क्यों रुक गए? बोले 2 इसलिए रुक गए तो उनके पास में RT-PCR नहीं थी, उनके पास कोरोना की रिपोर्ट नहीं थी। तो बोले वो रिपोर्ट, वो कह रहे हैं कि हमको पता नहीं था। तो पुरुषार्थवादी कह रहा है कि वो जो 2 लोग रुके जिनके पास कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं थी, वो क्यों रुके? बोले उन्होंने सही पुरुषार्थ नहीं किया, मूर्ख है वो, उनको पता नहीं है इस समय ये बहुत कंपलसरी है जाने के लिए। वो क्यों नहीं करा के ले गए थे? वो दूसरे लोग क्यों करा के ले गए थे? वे समझदार थे, उन्होंने पूर्ण पुरुषार्थ किया, इसलिए वे चले गए। और इनको
इन्हों ने सही पुरुषार्थ नहीं किया, इसलिए रुक गए। काम पुरुषार्थ का ही है सारा, पुरुषार्थ की कमी से काम बिगड़ते हैं और पुरुषार्थ की पूर्णता से कार्य पूर्ण होते हैं, ऐसा पुरुषार्थवादी कह रहा है। और जब वो ये कह रहा है तो आगे क्या बात चली, जहां हमने कल पढ़ना छोड़ा था वहीं से थोड़ा सा मैं शांति से कुछ पढ़ देना चाहता हूं आपको, अपना बिना कुछ मिलाए आपके सामने यथावत एक दफे। सब लोग विद्वान हैं, सब लोग खूब चर्चा कर रहे हैं, मेरे पास भी निरंतर सबके खूब लिख लिख करके कागज आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो क्या, इसलिए अभी एकदम शांति से हमको सबको समझना है। देखो बस मुझे एक ही बात बार बार कहने का विकल्प आता है, शांति से समझना है, अनाग्रह पूर्वक समझना है, निष्पक्ष होकर समझना है। देखो पक्षपात नहीं रखना, आग्रह नहीं रखना, जल्दी भले ना समाधान हो, भले थोड़ी देर लगे, लेकिन जो व्यक्ति निष्पक्ष रहेगा, सच्ची जिज्ञासा रखेगा, उसे गारंटी से समाधान मिलेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 10 दिन बाद, 2 साल बाद मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा। निष्पक्ष ईमानदार जिज्ञासा समाधान देकर ही जाती है, इसलिए आप शांति से लगे रहो। और देखो अपन न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं, मैं एक बात और जोड़ देकर कह दूं कि हम लोग जो न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं वो हम सत्य समझने के लिए कर रहे हैं। सत्य के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, सत्य के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, और कोई महावीर के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन नहीं कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, महावीर के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है, सत्य के श्रद्धान का, जैन के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, सत्य के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। जैनों का ज्ञान वो बहुत गहरी और बहुत ऊंची बात मैं कह रहा हूं, किसी किसी को अटपटी लग सकती है, किसी को बुरी भी लग सकती है। लोग तो अभी जैन धर्म का भी पक्ष नहीं रख रहे, लोग तो छोटे छोटे गुटों का पक्ष रख रहे हैं। मेरे गुरुजी ऐसा कह रहे हैं, मेरा ग्रुप में तो ये चलता है, मेरे ग्रुप में तो ये चलता है। अरे ये पंथवाद संतवाद सब सब कुछ नहीं दम है इनमें। ये सत्य के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, सत्य के श्रद्धान का नाम सम्यक ज्ञान है, सत्य के आचरण का नाम सम्यक चारित्र है। इतनी सी लाइन यदि कस के पल्ले में बांध लोगे तो जैन दर्शन पढ़ना समझना, दर्शन शास्त्र पढ़ना सफल होगा, तो ही ये मनुष्य जन्म सफल होगा, तो ही ये न्याय शास्त्र पढ़ना सफल होगा। बिल्कुल किसी के दबाव में आए बिना आपको शांति से इस विषय को समझना है। बस मुझे मेरी तरफ से कुछ कहना है तो यही, आप मेरी बात भी मेरे कहने से बिल्कुल नहीं मानना। हमारे यहाँ ठोक बजा करके समंत भद्राचार्य को पढ़ रहे हैं हम, कोई हंसी खेल नहीं है। ये महावीर भगवान की बात भी महावीर भगवान के कहने के कारण मानी जाए, ऐसा ये स्वरूप यहाँ नहीं है। ऐसा जिन शासन हमें मिल गया तो हमें बहुत शांति से इन चीजों को समझना है। अब देखो हमने जो पैरा पढ़ रहे थे उसको मैं फिर पढ़ के सुनाता हूं। कोई कहता है कि पौरुष 2 प्रकार का होता है, ये जिज्ञासा उठाई थी, 2 लाइन पीछे से करके अपन इसको पढ़ रहे हैं। एक सम्यक ज्ञान पूर्वक और दूसरा मिथ्या ज्ञान पूर्वक। सम्यक ज्ञान पूर्वक जो पौरुष है उसमें व्यभिचार नहीं देखा जाता है। व्यभिचार का मतलब यहाँ क्या बताने की जरूरत नहीं न्याय शास्त्र के सब लोगों को, कि ये लोक में जो व्यभिचार शब्द प्रचलित है वो नहीं है। व्यभिचार का मतलब है एक व्यक्ति का पुरुषार्थ सफल और एक का असफल,
बस इस स्थिति को न्याय शास्त्र में व्यभिचार कहते हैं। पुरुषार्थ करे तो फिर सफलता मिलनी चाहिए। केवल मिथ्या ज्ञान पूर्वक पौरुष में ही व्यभिचार पाया जाता है। कौन कह रहा है? असंगति। हाँ ठीक कहा दिनेश जी, के ये पुरुषार्थवादी बोल रहे हैं। केवल मिथ्या ज्ञान पूर्वक पौरुष में ही व्यभिचार पाया जाता है, इसलिए सम्यक ज्ञान पूर्वक पौरुष सफल होता है, निष्फल नहीं होता। ये उसका पुरुषार्थवादी का कहना है कि सही दिशा में पुरुषार्थ करे तो सफल हो ही हो। अब इसका समाधान सुनो, गजब का समाधान है। प्रश्न कितना गजब का है कि भाई सही पुरुषार्थ करो तब तो सफलता मिलेगी ना। तो कह रहे हैं यह कथन भी ठीक नहीं है। हम पूछ सकते हैं कि सम्यक ज्ञान पूर्वक जिस पुरुषार्थ को तुम सफल बतला रहे हो उसमें दृष्ट कारणों का सम्यक ज्ञान कहना चाहते हो या अदृष्ट कारणों का? तुम किसका पूरी जानकारी किसका? ITPCR की ठीक है, मुझे पता नहीं थी, लेकिन और भी बहुत सारी बात हो सकती है। हम गए, एक आदमी को रास्ते में ट्रैफिक ही मिल गया, अब नहीं जा सका, उसकी फ्लाइट छूट गई, अब क्या हुआ? ट्रैफिक का भी जानकारी होनी चाहिए थी। देखो गजब की बात है, ये बहुत जोरदार। उसमें दृष्ट कारणों का सम्यक ज्ञान अपेक्षित है या अदृष्ट कारणों का? दृष्ट कारणों का सम्यक ज्ञान होने पर भी फल में व्यभिचार देखा जाता है, जैसे कि कृषि आदि के फल में। और अदृष्ट कारणों का सम्यक ज्ञान अल्पज्ञों के लिए असंभव है। ये बहुत ऊंची लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करने, आपके पास किताब हो तो उसमें अंडरलाइन कर लेना। ये अदृष्ट कारणों का ज्ञान, अदृष्ट कारणों का सम्यक ज्ञान अल्पज्ञों के लिए असंभव ही है। ऐसी स्थिति में यह कहना ठीक नहीं है कि सम्यक ज्ञान पूर्वक पुरुषार्थ निष्फल नहीं होता है। इस प्रकार दैवैकांत की तरह पौरुष एकांत का पक्ष भी ठीक नहीं है। अगली कारिका उभय एकांत और अवाच्य एकांत की कारिका नंबर 90। विरोधान्नोभयैकात्म्यं स्याद्वाद न्याय विद्विषाम् अवाच्यतैकान्तेप्युक्तिर्नावाच्यम् इति युज्यते। और परस्पर विरोध होने के कारण उभय एकांत भी नहीं माना जा सकता है। जो स्याद्वाद न्याय से द्वेष रखते हैं वे उभय एकांत भी सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अवाच्य एकांत मानने पर भी युक्ति संगत सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि फिर उसे अवाच्य शब्द के द्वारा भी कहना युक्त नहीं रहेगा। ये बहुत चर्चित कारिका है जिसकी हम निरंतर चर्चा कर रहे हैं, और इसमें उभय एकांत के साथ में एक अनुभय एकांत की भी चर्चा हमेशा अष्ट सहस्त्री में होती आई है, जो मैं पहले एक दो बार बता चुका हूं। आपको इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि अनुभय एकांत क्या होता है और वो क्यों गलत होता है। कभी और फिर से चर्चा करेंगे। पर अब कारिका नंबर 91, कारिका नंबर 91 90 वाली कारिका स्पष्ट है। अबुद्धि पूर्वापेक्षायाम इष्टानिष्टम स्वदैवतः बुद्धि पूर्वापेक्षायाम इष्टानिष्टम स्वपौरुषात्। ये पूरे परिच्छेद का समाहार है। अब तक तो ऐसा मानो तो ऐसा होगा, ऐसा मानो तो ऐसा होगा। क्या है सही स्थिति उसको बताने के लिए ये 91 नंबर की कारिका आई है। इसको समझते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा, और अर्थ पहले अर्थ करते हैं इसका। अबुद्धि पूर्वापेक्षायाम, इसका हिंदी में अर्थ हुआ अबुद्धि पूर्वक की अपेक्षा देखा जाए तो सब कुछ इष्ट या अनिष्ट, जो बात कर रहे हैं ना,
इसकी भी बहुत अच्छी अच्छी चर्चा आज कई लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है। आज शशि जी ने बहुत बढ़िया 3 पेज लिखकर भेजे हैं, सुधा जी ने भेजे हैं, नवीन जी ने अलग से भेजे हैं, दिनेश जी ने भेजे हैं, और बहुत मार्मिक मार्मिक बातें कही है। उन सब को आपको देखना है, पढ़ना है। इष्टानिष्टम, जो भी गलत भी सल, एक बढ़िया अच्छा उदाहरण दिया है आप में से किसी ने कि कोई व्यक्ति ट्रेन से गिर गया, उसका पैर फिसल गया, तो वो पैर फिसला उसका, ये भी पुरुषार्थ है। उसका पैर फिसलना, हमको लगता है इसमें तो उसने कोई पुरुषार्थ किया नहीं, वो तो गिरा था। कोई व्यक्ति नरक जा रहा है तो अरे उसने, लेकिन उसने नरक जाने का पुरुषार्थ किया। जो भी कार्य हो रहा है इष्ट या अनिष्ट, और ये इष्ट अनिष्ट हमारी भाषा है, जगत में तो परिणमन होता है, कुछ इष्ट अनिष्ट नहीं होता। लेकिन उन्होंने जैसे पापा, जैसे कोई व्यक्ति अपनी हाँ, विपरीतता का भी पुरुषार्थ चाहिए ना। जैसे कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को बुलाने के लिए बच्चे से कहता है मम्मी को बुलाओ, भाषा श्रोता की होती है। ऐसे ही यहाँ इष्टानिष्ट आचार्य देव की भाषा नहीं है, ज्ञानियों की भाषा नहीं है, लेकिन ये हमारी आपको समझाया जा रहा है। लोग, कोई पास हुआ है वो भी पुरुषार्थ दैव से हुआ है, जो फेल हुआ है वो भी दैव और पुरुषार्थ दोनों से हुआ है। ये एक विचित्र बात है। और दोनों से हुआ है क्या, ये भी कह सकते हैं क्या? इस पर थोड़ा सा अभी बहुत एक मार्मिक बात आने वाली है। अबुद्धि पूर्वापेक्षायाम इष्टानिष्टम स्वदैवत, स्वदैव, अपने अपने दैव से, अपने अपने भाग्य से, फेल होने वाला अपने दैव से, पास होने वाला अपने दैव से, अमेरिका जाने वाला अपने दैव से, रुक जाने वाला, ट्रेन में चला गया, गिर गया, जीने वाला अपने भाग्य से जी रहा है, मरने वाला वो भी अपने भाग्य से मर रहा है। रोग होने के लिए भी पुरुषार्थ दैव, और नहीं होने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए भी, स्वस्थ क्यों है वो पुरुषार्थ है, रोगी क्यों हो गया वो पुरुषार्थ है। गजब, इष्ट और अनिष्ट कहकर उन्होंने समस्त कार्यों को समेट लिया। ये भी ध्यान देने की बात है। मैं कल परसों से चर्चा कर रहा हूं और अभी और कहूंगा खुलासा, पहले पढ़ देता हूं, समय भाग रहा है, देखो हमको चर्चा करनी है। अबुद्धि पूर्वापेक्षायाम इष्टानिष्टम स्वदैवतः, गजब की कारिका है, स्वर्णाक्षरों में लिखने लायक है। ये है समाधान। अबुद्धि पूर्वापेक्षायाम इष्टानिष्टम स्वदैव, स्व शब्द लगा दिया, ये और कमाल कर दी। मैं इस स्व पर बलिहारी जाता हूं, ये दोनों जगह स्व स्व लगा दिया, इस पर मैं बहुत लट्टू हो रहा हूं। अबुद्धि पूर्वापेक्षा, दिनेश जी का दैव शैलेश जी के काम नहीं आएगा, शैलेश जी का दैव दिनेश, दिनेश जी का दैव पुरुषार्थ दिनेश जी के कार्यों में, शैलेश जी का शैलेश जी के में, जिसका है उसके। अबुद्धि पूर्वापेक्षायाम इष्टानिष्टम स्वदैवतः, बुद्धि पूर्वापेक्षायाम इष्टानिष्टम स्वपौरुषात्। अर्थ पढ़ते और नीचे अर्थ हो गया ना क्लियर। अबुद्धि पूर्वक की अपेक्षा से देखा जाए तो सारा इष्ट अनिष्ट कार्य दैव, अपने अपने दैव से होता है। और यदि बुद्धि पूर्वक की अपेक्षा से देखा जाए तो सारा इष्ट और अनिष्ट कार्य अपने अपने पुरुषार्थ से होता है। पढ़ते हैं, थोड़ा टीका पढ़ते, टीका में बहुत अच्छी बात है, पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो, बिना विचारे ही, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, बिना विचारे ही अथवा बिना इच्छा के ही जो वस्तु प्राप्त हो जाती है, चाहे वह अनुकूल हो या प्रतिकूल, ये अब अनुकूल प्रतिकूल हमारी भाषा है,
वह दैव से प्राप्त होती है, अर्थात इस प्रकार की प्राप्ति का प्रधान कारण दैव होता है। अब इस पर जो सूक्ष्म अध्ययन कर रहे हैं उनका मैं ध्यान चाहता हूं। यहाँ प्रधान शब्द क्यों डाला? प्रधान मूल में वस्तु में कुछ प्रधान गौण होता है क्या? ये तो वाणी में होता है, यहाँ क्यों लिखा प्रधान? प्राप्ति का प्रधान कारण दैव होता है। मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूं, होता है कि कहा जाता है? फिर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो होता है, क्या लिखा है? प्राप्ति का प्रधान कारण दैव होता है। होता है या कहा जाता है? गजब की बात है, सोचना सब लोग। प्राप्ति का प्रधान कारण दैव होता है और वहां पुरुषार्थ गौण रूप से विद्यमान रहता है। देखो ये वस्तु में मुख्य गौण बना रहे हैं, जो मुझे नहीं पसंद आता। मुख्य गौण की फिलॉसफी आचार्यों ने साफ साफ लिखी है, वस्तु में मुख्य गौण नहीं होते। मुख्य गौण वक्ता की वाणी में होते हैं या श्रोता के ज्ञान में होते हैं, वस्तु में नहीं होते। ऐसा नहीं है कि वहां पुरुषार्थ का सर्वथा अभाव रहता हो। इसी प्रकार विचार पूर्वक जो वस्तु की प्राप्ति होती है, चाहे वह अनुकूल हाँ नरेंद्र जी, सोचना है भैया, कहा जाता है कह रहे हैं ये भी। ऐसा नहीं है कि वहां पुरुषार्थ का सर्वथा अभाव रहता हो। इसी प्रकार विचार पूर्वक, अब देखो बुद्धि पूर्वक का अनुवाद इन्होंने विचार पूर्वक लगा दिया। विचार पूर्वक जो वस्तु की प्राप्ति होती है, चाहे वह अनुकूल हो या प्रतिकूल, उस प्राप्ति का प्रधान कारण पुरुषार्थ है और दैव वहां गौण रूप से कारण होता है। ये होता है कर रहे वहीं पर। प्रधान कारण पुरुषार्थ है, गौण कारण ये दैव है। इस पर सोचना सब लोग। दैव का वहां सर्वथा अभाव नहीं रहता है। किसी भी पदार्थ की सिद्धि न तो सर्वथा दैव से होती है और न सर्वथा पुरुषार्थ से, किंतु दोनों की अपेक्षा से ही सिद्धि होती है। ये इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा और पढ़ना है। अब यहाँ यह विचार, अब ये अगला पैराग्राफ दैव पुरुषार्थ का मतलब समझा रहा है, बहुत बढ़िया है ये। अब 6 द्रव्यों पर चले जाएंगे हम। देखो अब यहाँ यह विचार करना है कि दैव का अर्थ क्या है और पुरुषार्थ का अर्थ क्या है। योग्यता, ये बहुत ध्यान देने लायक लाइन है, परिभाषा आ रही है, याद रखने लायक। योग्यता कर्म पूर्वम व दैवम उभयम दृष्टम पौरुषम पुनर्यचेष्टितम दृष्टम। योग्यता कहो अथवा पूर्व कर्म कहो, उसका नाम दैव है अथवा अदृष्ट है। और जो पौरुष है वो चेष्टित, इस जन्म में की गई चेष्टा को पुरुषार्थ कहते हैं अथवा दृष्ट कहते हैं। 2 पार्टियां खड़ी है, एक दैव एक पौरुष। उनका दोनों का दूसरा नाम भी इन्होंने बता दिया। ये अष्टसती की पंक्ति है जो अष्ट सहस्त्री में भी आई है। दैव का दूसरा नाम अदृष्ट, पुरुषार्थ का दूसरा नाम दृष्ट। अभी बहुत बढ़िया और कुछ पंक्ति है काम की। योग्यता अथवा पूर्व कर्म का नाम दैव है, अर्थात दैव शब्द के द्वारा योग्यता और पूर्व कर्म का ग्रहण किया गया है। ये दोनों बातें अदृष्ट हैं, देखने में नहीं आती हैं। दोनों बातें, दैव माने योग्यता और पूर्व कर्म, और इनका पता नहीं चलता, यह अदृष्ट है। योग्यता भी अदृष्ट है, इसलिए दैव के लिए अदृष्ट शब्द का भी प्रयोग होता है। यह भी कहा जा सकता है कि अदृष्ट का संबंध इस लोक से न होकर परलोक से है, अर्थात अदृष्ट परलोक से जीव के साथ आता है और परलोक में साथ जाता है, किंतु पुरुषार्थ इससे विपरीत होता है। इस लोक में
अदृष्ट का अर्थ सूक्ष्म भी है। दृष्ट माने जो दिखाई दे, अदृष्ट माने जो अभी ना दिखाई दे। पहले कार्य की सिद्धि के लिए योग्यता का होना आवश्यक है। योग्यता के होने पर जो पुरुषार्थ करता है उसको फल की प्राप्ति नियम से होती है। समान रूप से परिश्रम करने पर भी जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाता है उसका कारण यह है कि उसमें उत्तीर्ण होने की योग्यता नहीं थी। देखो, ये भी योग्यता ही है, अभाव रूप योग्यता भी योग्यता है। ये एक नई गजब की बात आ रही है। अभावात्मक योग्यता भी होती है, भावात्मक योग्यता भी होती है। दिनेश जी ने प्रश्न भी पूछा है कि सिद्धों की शुद्ध परिणति पर पंच समवाय घटाओ। आप घटाना नहीं, मैं घटाऊंगा कल। योग्यता के अभाव में सैकड़ों प्रयत्न करने पर भी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसी प्रकार किसी में योग्यता के होने पर भी यदि वह हाथ पर हाथ रखे बैठा रहे और कुछ भी प्रयत्न न करे तो उसको कभी भी अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। भोजन सामग्री युक्त थाल के सामने रखे रहने पर भी हाथ के व्यापार के बिना ग्रास मुंह में नहीं जा सकता है। इसलिए किसी भी अर्थ की सिद्धि न तो सर्वथा दैव से होती है न सर्वथा पुरुषार्थ से होती है, किंतु परस्पर सापेक्ष दैव और पुरुषार्थ दोनों से अर्थ की सिद्धि होती है। अब ये दोनों से होती है, क्या ये उभय एकांत नहीं हो जाएगा? इसलिए ये सब बातें सोचने की है। पर कल भी आप लोग कुछ कहना चाह रहे थे, समय कम बचा था। आज भी बातें तो बहुत है, पर मैं चाहता हूं कि आज थोड़ा आप लोगों को कहने का अवसर मिले तो ठीक रहेगा, ताकि ये चर्चा थोड़ी सी निर्मल हो सके। आज नहीं तो कल हो जाएगी, कोई जल्दबाजी नहीं। चलिए देखो संदेश भैया, सुनो क्या क्या बातें निकल के आ रही है। जी बिल्कुल, अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। दैव एकांत और पौरुष एकांत की सुंदर चर्चा अभी हमने, और जो लिख के भेजा है वो भी थोड़ा थोड़ा। अब जैसे शशि जी ने बहुत अच्छा लिखा है, अगर वो उन्होंने जो लिखा है वो यहाँ सबको सुना दे तो बहुत अच्छा रहे। बिल्कुल थोड़ा सा बता, बहुत बढ़िया लिखा है उन्होंने। ऐसे और भी कोई, दिनेश जी ने भी बहुत बढ़िया लिखा, अगर वो बताएं थोड़ा थोड़ा, शॉर्ट में ही बता दो भले, जरा जरा सा, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा लिखा है तो थोड़ा स्पष्ट हो जाए ना। जी हाँ, दिनेश जी बताएंगे। शशि जी भी बता रही हैं, उनको भी अनम्यूट करो। जी हाँ बोलिए। हाँ शशि जी बोल रही हैं। हाँ बोलिए बोलिए। मतलब जो अपन पिछले सारे परिच्छेद से जो पढ़ते आए हैं कि सभी जो है स्यादवाद की अपेक्षा दोनों ही धर्म एक दूसरे की अपेक्षा रख रहे हैं। वाह, वेरी गुड। एक मिनट रुक जाओ, सबका ध्यान दिलाना चाहता हूं मैं। ये लाइन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों अविनाभावी हैं। एक तो ये बात सब समझो, तय करो, बहस करो, नहीं जम रही तो मुझे हमें बताओ, यहाँ बोलो। दैव और पुरुषार्थ दोनों अविनाभावी हैं, और कैसे हैं ये आपकी सबकी समझ में आना चाहिए। हाँ, और ये नहीं आई तो क्लियर नहीं होगा। हाँ हाँ, अब बोलिए, आगे बोलिए। दूसरी बात ये कि दोनों ही तुल्य बल वाले हैं। ये दूसरा पॉइंट ये। अरे 10-5 नियम अगर हम शुरू के 4-5 परिच्छेदों में हो गई थी आप्त मीमांसा, अब तो उदाहरण चल रहे हैं। दोनों तुल्य बल है, एक भी कमजोर किया तो एकांत हो जाएगा। हाँ, और जैसा अपन ने बताया था कि ये जो है एकांतवाद स्वपर प्रणाशिनी है।
हाँ तो यदि हमने एक को नहीं माना, एक का नाश करा, तो दूसरे का नाश स्वतः ही हो जाएगा। और तीसरी दूसरे बात का नाश कि होगा यदि तो हमने पहले का भी हो जाएगा। पहले का भी नाश हो जाएगा, यही यदि हमने जी एक को माना तो दूसरा भी नहीं बचेगा और पहला भी नहीं बचेगा, दोनों मर जाएंगे। अगर हमने अस्तित्व को ही माना, नास्तित्व को नहीं माना, तो नास्तित्व तो आपने जी खत्म कर दिया और अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। हाँ दोनों यही। हाँ बहुत तो ऊंची वो जो बात अपनी है। बात रखने जा रहा है तो जी हाँ हाँ हाँ, और बोलिए, बहुत बढ़िया कहा। हाँ और जो दृश्य कारण होता है, हाँ जो जैसे दृश्य और अदृश्य दोनों, देव और पुरुषार्थ, जैसे 5 हाँ समवाय में आया कि काल अवधि के अनुसार वर्णन करा, तो हाँ वहां पे उन्होंने काल को मुख्य, इसका अकाल मरण हो गया है, काल की अपेक्षा उस कार्य को सिद्ध कर रहे हैं। तो वहां पे हाँ बाकी चारों समवाय मौजूद है, बाकी हाँ वहां पे मौजूद है, हमें वो अभी अदृश्य दिखाई दे रहे वहां पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं वहां पे। और वो भी स्वकाल में। तो ये जो मोक्ष मार्ग अकाल प्रकाश मरण है वो भी वो भी स्वकाल में ही स्वकाल है। गजब की बात है। हाँ बहुत बढ़िया। स्वकाल में। हाँ इसके लिए भी उसने बहुत बढ़िया, पुरुषार्थ बहुत किया बढ़िया, है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए भी उसने बहुत बढ़िया, पुरुषार्थ किया बहुत है। अच्छा। यही कि हाँ उसने विष खा लिया या वो अग्नि में गिर हाँ गया, तो ये उसका पुरुषार्थ था उसमें। जी ये जैसे ट्रेन का उदाहरण दिए, और बच्चे हाँ को जैसे हाँ फेल होने चलो। की उसकी योग्यता, जैसा अभी हाँ शब्द आया, बराबर। नहीं चलो, विष पुरुषार्थ भी खाने वही का, काम करेगा। जी हाँ विष खाने का, आग में गिरने का हाँ तो पुरुषार्थ। अरे पैर फिसल गया, ये भी पुरुषार्थ है। ये भी पुरुषार्थ है उसका, और बच्चे तैरने की का, योग्यता नहीं थी तैरने पास का भी होने की। पुरुषार्थ होता है और जी डूबने का भी पुरुषार्थ होता है। डूबने का भी। हाँ हाँ वाह। जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाश पंडित जी ने कहा कि अभी तेरे सब चीज है, मतलब हाँ बहाव अपने अनुकूल है तो हाँ पुरुषार्थ की मुख्यता है, और हाँ बहाव यदि नदी का प्रतिकूल है तो पुरुषार्थ को गौण करके और बाकी चीजों को हाईलाइट करा, ऐसा। तो हाँ वहां पे एक कार्य में दोनों अविनाभावी चल रहे। बहुत बढ़िया, ये बहुत मैं अच्छा। कहना चाह रही हूँ, वहां पे हमें देव सब मुख्य दिखाई दे रहा है। जी अच्छा हाँ, और कोई जो कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा, बहुत। देखो मैं सबसे ये कह जी रहा हूँ, ये 4-5 सूत्र है ना, हमारे हाथ से स्लिप नहीं होने चाहिए। शुरू के 4-5 परिच्छेदों में बहुत कुछ आ गया, सब आ गया। हाँ अब तो ये उसके एग्जाम्पल है, हम उनको स्लिप कर जाते हैं। अब जैसे हेतुवाद, हाँ अहेतुवाद, कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं होगा जो अकेले हेतु से होगा, कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं होगा जो अहेतु से होगा। जैसे ज्ञापक उपाय तत्व में हेतु से कथनचित हेतुवाद, कथनचित अहेतुवाद, ऐसे ये। अब कथनचित का भी क्या, अभी मेरे को बहुत बात कहने का मन है पर मैं अभी नहीं कह रहा, आप लोग कहो कुछ। हाँ और बोलिए कुछ। देखो भैया संदेश जी, और एक और बात और बोली, एक हाँ और बात और बोली थी कि जो क्रमबद्ध पर्याय में अपन बोलते हैं, तो हाँ क्रमबद्ध पर्याय में ऐसा लगता है कि सब कुछ देव से हो रहा है, लेकिन हाँ क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ वहाँ पे है, जैसी पर्याय हाँ होनी है उस अनुसार ही देता है। हाँ हाँ क्रमबद्ध देखो पर्याय में जैसे सबको होता है ना कि अब हम क्या करें, तो बराबर। वैसा पुरुषार्थ ही होगा। यही क्रमबद्ध पर्याय दैव एकांत नहीं है, ये एक बहुत खास बात है। क्रमबद्ध पर्याय दैव एकांत नहीं है। दैव एकांत वो है जो अकेले दैव से ही कार्य मानता है। हाँ, क्रमबद्ध पर्याय में तो पांचों के समवाय निश्चित है। जी हाँ, बहुत खास बात है, ये भी बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट बात है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी अच्छी बातें, छोटे छोटे वाक्य बड़े काम के हैं। हाँ हाँ दिनेश जी, आप भी बताओ क्या लिखा था, वो सबको बताओ भले। जय जय डॉक्टर साहब। हाँ 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 बताओ। मैं जो विचार कर रहा था कि पहले 5 अनुच्छेदों में जो अपृथक और पृथकत्व धर्म है, हाँ
और एक अपेक्षिक और निरपेक्ष का युगल है। हाँ ये दो जो है वस्तु व्यवस्था के जो नियम है, यहाँ पर कुछ इनका बीज है। हाँ यही तो मैं बोल रहा था अभी। आप हाँ। शुरू में ही सब आ गया। अब तो वो नए उसी सांचे में नई नई चीज डाल के दिखा रहे हैं आपको। कोई आप्त मीमांसा में और 10 परिच्छेद जोड़ सकता है। हाँ जी, अगर कोई विद्वान हो तो आप्त मीमांसा में 10 परिच्छेद और जोड़ सकता है। 10 उसी के बेस पर वो, हाँ हाँ उसी के बेस पर वो डिफाइन हो जाएंगे सारे, उसी के बेस पर विस्तार हो जाएगा। हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जैसे पुरुषार्थ है जो शुरू में जीव का विशिष्ट द्वैत है। हाँ जो अपृथक पृथक में विशिष्ट द्वैत है। हाँ तो जो पुरुषार्थ है वो तो उसका परिणमन, उसकी स्वतंत्र शक्ति है। हाँ वो दैव को मैंने जो समझा है कि जो उसका जो अद्वैतपना है, यानी विश्व की व्यवस्था, हाँ जिसमें कर्म भी आ गए। हाँ जो कर्मों का बंधन है तो विश्व की व्यवस्था है वो। हाँ तो मैंने उसको अद्वैत रूप में समझा कि वो हाँ जितने भी जीव है संसार में, सबके ऊपर लागू पड़ते हैं वो नियम। हाँ तो वो व्यवस्था द्वैत की है। हाँ तो जो जीव का पुरुषार्थ है वो अद्वैत, उसका विशिष्ट द्वैत है। हाँ हाँ और निरपेक्ष और अपेक्ष में भी यही है कि निरपेक्ष में तो उसका पुरुषार्थ है हाँ जीव का अपना, और दैव में जो बाकी पांचों समवाय, चारों समवाय रह जाते हैं वो हाँ अपेक्षित में आ जाते हैं, अपेक्षित हाँ धर्म युगल से संबंध रखते हैं। अभी मैं विचार ही कर रहा हूँ, ये पूरा स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन हाँ नहीं इससे नहीं मैंने इसीलिए सुनवाया है कि सब लोग विचार कर लें। मैं भी कर ही रहा हूँ अभी। क्योंकि हाँ सवेरे उठ के विचार चल रहा था लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा लिख दिया मैंने, हाँ जिससे कि थोड़ा ये विचार चलते रहे। आपका जो पॉइंट है ना वो अभी अभी एकदम क्लियर मुझे भी नहीं जम रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ है इसमें कोई दम। कनेक्शन है, वो अभी पूरा क्लियर नहीं होके आ रहा हाँ है। हाँ 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 बढ़िया है बढ़िया है बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है। और और इसमें देखो मैं भैया आपसे ये कहता हूँ कि जो बाकी समवाय भी है ना, निमित्त का जो समवाय है, हाँ तो वो भी आप बिल्कुल इसी साथ साथ ही क्लियर करके चलें, तो आगे जाने से पहले। नहीं नहीं करेंगे। मुझे एक बार ये पढ़ना जरूरी था। अभी इसको करेंगे चर्चा करेंगे अभी जरा सी। क्योंकि अभी बहुत दैव में निमित्त भी आ जाएगा ना एक समवाय। अच्छा नहीं, जैसे 5 समवाय हैं, हाँ 5 में पुरुषार्थ तो एक हो गया, और बाकी 4 दैव में। हाँ जी। तो वो चारों का बिल्कुल परफेक्ट प्रिसाइजली समझ में आना चाहिए कि भाई चारों का क्या रोल है। सब लोग बताना भैया ऐसा कर सकते हैं क्या? दैव में 4 और पुरुषार्थ अकेला 2 पार्टी ऐसे बन रही है क्या? तो वो सारे क्लियर होंगे दैव में, निमित्त भी। और कुछ जो लग रहा है हेतुवाद में भी तो यही किया था ना। हेतु हाँ जी, हाँ रखा, जी, अहेतु में सब ले लिया, सब ले लिया अहेतु था। में सब ले लिया, प्रत्यक्ष आगम सब ले लिया। तो उसमें हमें क्लियर ज्यादा हो जाएगा कॉन्सेप्ट, अगर हम इस तरह हाँ समझेंगे तो एक एक चीज का क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बहुत मैं तो वो आप, सबकी बातें नोट कर रहा हूँ अच्छे से। हाँ तो उसमें जैसे काल है, काल भी है ना उसमें एक, ठीक है ठीक है ठीक तो है। काल के हिसाब से भी समझ में आएगा, हमें निमित्त के हिसाब से भी समझ में आएगा कि दैव क्या है। अभी तो जो हमने दैव लिया है सिर्फ कर्म का लिया है। बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। अभी जो आपने चर्चा में लिया ना, दैव को पूर्व कर्म लिया है, मतलब जो हमने पहले अरे कर्म किया था। तो बाकी तीनों भी लेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। जरूर जरूर। और चलो भैया जी, पंच समवाय भी दैव के अंदर घटित हो सकते हैं। जैसे कर्म का लिया तो कर्म का तो निमित्त में आ ही रहा है। हाँ और काल लब्धि क्रमबद्ध पर्याय की बात आई कि उसी हाँ समय उसका काम होना है। तो इस तरह बाकी के 4 भी घटित हम कर सकते हैं। योग्यता, होनहार, स्वभाव, तो ये भी एक मतलब और क्लियर हो जाए अभी ना, मतलब थोड़ा अनक्लियर सा है। पेपर पर करके देखेंगे। पेपर पर मैं इसको लिख के करूंगा तब बताऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। देखो ऐसे बात करने में बात और होती है। मैं इसे लिखूंगा पेपर पर, तो ठीक से सेट हो रहा है कि नहीं पूरा दिमाग लगाएंगे, तब समझ में आएगा तब कहेंगे। चलो हाँ और सुन लो थोड़ा सा। कोई भी पहलू छूटेगा तो वो आगे भी हाँ क्लियर हाँ नहीं होगा। नहीं 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 अच्छे से समझेंगे शांति से। चलो हाँ वैभव जी। हाँ 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 पंडित साहब, हाँ बताओ भैया जी।
अच्छा, इसको मैंने एक बार वो भी सुना था कि इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की भी बहुत मुख्यता रहती है। हाँ ये जो अपना देवना है कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग को जैसे हमें बहुत तीव्र क्रोध आया है ना, हाँ हमारे हाँ पास में ऑप्शन है, हम डिसाइड कर सकते हैं कि उस वक्त तीव्र क्रोध के समय पे या तो हम मंदिर में हो, हाँ तो मंदिर में हो, या प्रवचन सुन रहे हो, तो उस वक्त तीव्र तीव्र कर्म का उदय आया तो वहीं की वहीं अपने पुरुषार्थ की तरफ जाता है वो। और यही हाँ यदि वो क्रोध कर्म का उदय अपने को कहीं बाहर आया, किसी पहलवान के सामने आया और अपने हाँ पहलवान से गुस्सा कर लिया, तो पहलवान अपने को 2 चांटे देगा, तो सामने से धर के देगा ना वो अपने को। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ तो अपन ने गुस्सा दबा दिया, इस क्षेत्र में थे हम लोग, तो उस क्षेत्र में हम लोग नहीं दबा पाएंगे क्योंकि सामने तो प्रवचन चल नहीं रहे हैं, तो वो निमित्त देखो, कारण भी इम्पोर्टेंट हो गया। मुझे आपके प्रश्न का उत्तर ये नजर आ रहा है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग फैक्टर नहीं है, 5 समवाय में ही उनका वो समावेश है उनका, हाँ, वो सब चीजें अलग हुई, से फैक्टर नहीं है वो। क्योंकि जैसे अपने पास में अभी मेरे पास में ऑप्शन है, मेरे हाँ पास में सातवेदनी कर्म का उदय चल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। या तो मैं हाँ ऐसा सोच सकता हूँ कि कहीं मैं पंच कल्याणक में चला जाऊं, या कहीं हाँ मैं हिल स्टेशन पे चला जाऊं। अब उस हाँ वक्त मेरा गिरने का उदय आया और पंच कल्याणक में यदि मैं वहां पे मंडप में हूँ और गिरा तो किसी ने मुझे पीछे से संभाल लिया, और यही वहां पे पहाड़ी पे हूँ और मैं वहां पे गिरा तो खाई में गिर सकता हूँ, हाँ ऐसा भी हो सकता है ना। तो कर्म का उदय, देव का तो उदय वो है कि गिरना है, वो देव के उदय से आ रहा है। अब हाँ। कहाँ गिर रहा हूँ वो तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ऊपर भी डिपेंड करेगा। नहीं नहीं, वहां वो भी तो कहाँ भी वो सेट है, अब बहुत सेट से तो है, लोग पर ऐसे, उसमें पुरुषार्थ हाँ तो अपना ऐसे, है, अपने डिसाइड तो अपन ने किया अपने को कहाँ जाना है। अपने पास दोनों ऑप्शन थे, एक मित्र ने बोला अपन हिल स्टेशन चलते हैं, एक मित्र ने बोला पंच कल्याणक चलते हैं। नहीं नहीं, आपके हाथ में थोड़ी था ऐसे। चलो ना, ठीक है, आप कहो, हाँ चलो, हाँ और सुन लेते हैं हमारे बुद्धिपूर्वक तो और अपन साथ। ही बुद्धिपूर्वक निर्णय तो अपन ने किया ना कि मुझे पंच कल्याणक जाना है कि मुझे हिल स्टेशन जाना है। और फिर आप अपने चलाने से चले गए जहां जाना था। नहीं, फिर उसमें तो फिर वो जो अनुकूलता जो चल रही है कर्म की वजह से, अनुकूलता तो चल रही है। अब अनुकूलता के साथ में मैं पंच कल्याणक में जो अनुकूलता के साथ में मैं वहां पे हिल स्टेशन पे जाऊं, और वहां पे कर्म का उदय ऐसा आया कि मेरे को गिरने का था, इधर पे वहां पे कि मेरे को गिरने का उदय आया तो मैं खाई में गिर गया, इधर चलो में बच गया। अपन और अपने कुछ साथियों को और सुन लेते हैं थोड़ा सा। हाँ महावीर जी, जयपुर। हाँ हाँ मेरा तो एक प्रश्न था हाँ कि गरीब का लड़का किसी राजा के यहाँ गोद चला गया, तो ये तो कहते हैं वो करोड़पति हो गया, तो उसमें हाँ पुरुषार्थ क्या है उसका? हाँ हाँ, ठीक है, चलो और सुनो भैया। उज्ज्वला जी। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। जी बोलिए। हाँ, ये दैव में तो आपने पूर्व कर्म का लिया, तो हाँ जो कर्म में पुरुषार्थ होता है, जैसे उत्कर्षण है, अपकर्षण है या संक्रमण है, ये तो फिर पुरुषार्थ में आएगा। हाँ, तो कैसे करेंगे ये? पुरुषार्थ परद्रव्य में नहीं चलता। अच्छा, तो वो भी पूर्व। स्वपौरुषार्थ लिखा ना, स्वपौरुषार्थ, अच्छा, वो दृष्टांत में ऐसा दिखाया जाता है। पर फिर भी अच्छा, आपने एक पॉइंट रखा, अभी विचार करेंगे। और हमारे 2 साथी और कुछ कह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। अभी हमारी चर्चा जारी है, चर्चा पूरी नहीं हो रही है, याद रखना सब। हाँ सुनील जी बोलिए। हाँ सर साधारण ट्रांसफर सर। हाँ हाँ हाँ, सुनाओ। सर मैं ये कह रहा था कि ये जो सारी बातें हैं ये ज्ञान में तो समझ में आती है, सारा सिस्टम की ये पुरुषार्थ है और ये वो है, निमित्त है और उपादान सब, लेकिन अपन सम्यक दर्शन के अपना लक्ष्य जो है वो सम्यक दर्शन है एक्चुअली में। तो सम्यक दर्शन में सर वो जो 4 बुद्धि गई है, एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व, तो कर्तत्व जो कर्तत्व है वो पुरुषार्थ और कर्तत्व, ये दो चीज मैच नहीं कर रही है ना सर। अगर अपन बोलते हैं कि भाव कम है तो पुरुषार्थ कर लो, तो वो तो कर्तत्व हो गया ना। सम्यक दर्शन करना है तो ये तो कर्तत्व हुआ ना, तो उधर कर्तत्व बुद्धि आ गई, और इधर बोल रहे हैं कि पुरुषार्थ करो, तो पुरुषार्थ क्या, सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ क्या? एकत्व, ममत्व, कर्तत्व को मना किया है,
हाँ सम्यक दर्शन के लिए कि एकत्व, ममत्व, कर्तव्य, भोक्तत्व नहीं होना चाहिए। अब कर्तव्य नहीं होना चाहिए तो फिर बहाव तेज या कम में कैसे अपन करेंगे? मतलब सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ क्या? बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक शब्द पर ध्यान दो। अभी देखो बहुत अच्छा उत्तर भी दिया ना। अभी जैसे उत्कर्षण पूछा ने आपसे, पहले किसी ने पूछा कर्मों के उत्कर्षण अपकर्षण कैसे होते हैं, उसमें हमारा क्या पुरुषार्थ है। लेकिन वो आपके ध्यान में नहीं है भले, लेकिन बिना पुरुषार्थ के यानी बिना परिणामों में फेर आए, परिणामों में मलिनता निर्मलता होती है, तभी उत्कर्षण अपकर्षण होता है कि वैसे ही हो जाता है? कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण अपने आप हो जाता है या परिणामों में भी कुछ सुधार बिगाड़ होता है? परिणामों में भी होता है। और परिणामों में होता है तो हो गया ना पुरुषार्थ। नहीं तो वो कर्तव्य हो गया ना। कर्तव्य नहीं आ रहा है, कर्तव्य समझ में नहीं आ रहा है। कर्तव्य, अरे तो परिणमन रूप कर्तृत्व तो है ही। हाँ परिणामन रूप तो है, लेकिन पुरुषार्थ में कर्तव्य नहीं लेंगे कि लेंगे क्या करेंगे? पुरुषार्थ किसको कहेंगे? पुरुषार्थ मतलब क्या? पुरुषार्थ सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ क्या? अभी मैं मरने को तैयार हूँ सम्यक दर्शन के लिए, तो ये पुरुषार्थ है क्या कि भैया मरने को तैयार है ये बंदा, लेकिन सम्यक दर्शन चाहिए? तो ये तो कर्तव्य हो गया ना कि ये लो मैं मर जाता हूँ, ये कर्तव्य हो गया। ये तो कर्तव्य भाव आ जाता है ना बीच में। हाँ अभी चर्चा जारी है हमारी। आप ठीक है सर, ठीक है। हाँ चलो, हाँ आगे और देखो संदेश जी, और भी 2 लोग हैं। RM दोषी जी। हाँ सुन लो। जय जयेंद्र डॉक्टर साहब। हाँ सुनाओ साहब। हाँ हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। जो है ना इसके हाँ सहजानंद वर्णी का जो है ना शांतिपथ प्रदर्शन, हाँ शांतिपथ प्रदर्शन में इसका अच्छी तरह से एकदम क्लियर कट विश्लेषण किया है। वो सबको अगर पढ़ लिया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाँ ओके सर, बिल्कुल, मैंने कल पढ़ा है वो। अच्छा। मुझे कल राकेश जी नागपुर वालों ने भेजा है और वो मैंने पढ़ा है। नहीं सभी ने पढ़ लिया तो सब क्लियर कट हो जाएगा पॉइंट, ये कहने का है। नहीं ठीक है, अपन यहाँ क्लियर करेंगे ना, अपन भी तो स्वाध्याय कर रहे हैं यहाँ पर। वो तो है, बराबर है। नहीं करेंगे, टाइम थोड़ा कम। नहीं अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया बताया। और देखो कोई मेरे ख्याल से नहीं है। वैभव जी ने एक बात उठाई थी। उनके उदाहरण से तो ऐसा ख्याल में आता है कि उन्होंने दैव और पुरुषार्थ के कार्य बटे हुए हैं। ऐसा नहीं है, दैव और पुरुषार्थ के कार्य बटे हुए नहीं है। हम तो एक सहज कार्य को होता हुआ देखें। अब जब दैव की दृष्टि से, दैव के कथन से कहा जाएगा तो वो दैव का कहा जाएगा, और जब पुरुषार्थ की दृष्टि से कहा जाएगा तो पुरुषार्थ का कथन होगा। कार्य दोनों के बटे हुए नहीं है। ये बात देखो, ये सुधा नवीन जी ने अभी एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, वस्तु का परिणमन ही वस्तु का पुरुषार्थ है। देखो, हमको 6 द्रव्यों तक में भी ये यहाँ प्रधानता से जीव पर घटा के बताया जा रहा है। हम जीव पर दैव और पुरुषार्थ की बात यहाँ पर इस परिच्छेद में जीव को मुख्य करके समझाई जा रही है। लेकिन यदि हम सावधानी से समझें, सूक्ष्मता में देखें, इसका कुछ सामान्यीकरण करें तो दैव शब्द का अर्थ योग्यता है। एक घड़ा भी बनेगा, कोई विश्व के किसी भी द्रव्य में, किसी भी गुण में कोई भी परिणमन होगा तो उसमें दैव भी होगा। दैव माने उसमें वो तत्समय की वैसी योग्यता भी होगी और उसका पुरुषार्थ भी होगा। वो हाँ बिल्कुल सही दिनेश जी, परिणमन है ना, वो कार्य है और परिणमन ही पुरुषार्थ है उसका। उस जाति का वैसा परिणमन करना वही पुरुषार्थ है उसका। वो एक विशेष बात थोड़ी समझने की है, और थोड़ी चर्चा करेंगे, पर अब आज का समय हमारा हो गया जी। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उस
शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो